दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी यूपीएसआई लेखपाल और यूपी पुलिस की वैकेंसी आनी बाकी है, जो आपकी लॉकडाउन के तुरंत बाद आ जाएगी। तो हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी हिंदी की, और वो हमारे लिए हिंदी हमारा प्लस पॉइंट होता है। आपका यूपी पुलिस हो तो आपका 2 सब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है। अगर आप पूरी रीजनिंग और पूरी हिंदी करके आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैथ के 5-4 भी क्वेश्चन कर दिए तो क्वालिफाई, जीके के 2-4 क्वेश्चन कर दिए तब भी क्वालिफाई, ये हमारे प्लस पॉइंट हो जाएंगे। तो हमारे परीक्षा के लिहाज से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी हिंदी, एक आपकी रीजनिंग। मैं डेली वीडियो डालता रहता हूँ रीजनिंग की भी और आपकी हिंदी की भी, और कुछ दिनों बाद मैं जीके के लिए दूसरे टीचर का इंतजाम भी करूँगा। तो दोस्तों, मैं इससे पहले वाले पार्ट में मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने यहाँ तक करा दिया था वर्णमाला में। वर्णमाला में क्या कराया था मैंने, यहाँ पे हेडिंग ये डाल लेंगे हम, वर्णमाला। और वर्णमाला में मैंने ये बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका था। देखो, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारा सवाल होता है, सवाल कितने बताए थे मैंने, 11 बताए थे। 2 अयोग वाक्यों को जोड़ के, अंग और ए को जोड़ के क्या बताया था मैंने, 2 संख्या ये 2 और बताए थे, तो 13 हो जाता है सवाल। ठीक है, कितना हो जाता है, 13 सवाल हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखने हैं ये। ठीक है, अब देखो, मैंने इनकी मात्रा भी आपको बता दी थी कि इसकी मात्रा ए की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये वाली होती है, छोटी की मात्रा ये वाली होती है, बड़ी की मात्रा ये छोटे ओ की है, बड़े ओ की है, वी के वी सी की है, ए से डी की है, आई से एन के लिए, ओ से ओ के लिए, औ से औरत, जो हम लगभग नर्सरी वगैरह में यूकेजी या फिर एलकेजी में पढ़ते थे। तो इसमें अगर हमारे से पूछे कि स्वरों की मात्रा कितनी होती है, टोटल स्वर तो कितने, स्वर तो हो गए हमारे 11, अंग और ए को छोड़कर। ठीक है, और अंग और ए को छोड़कर तो +2 हो जाएगी। ठीक है, +2 हो जाएगी। अगर स्वरों की मात्राएं पूछे, इसकी अगर मात्रा पूछे टोटल मात्रा कितनी होती है, तो हम आंसर देंगे टोटल 10। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मात्रा कितनी होती है, टोटल 10 होती है। इंपोर्टेंट लगा लेके इसको, हम ज्यादातर गलती कर देते हैं। समझना है, बस समझना है और कुछ नहीं। अब देखो, अगर मैं किसी व्यंजन पे लगाऊं कै की मात्रा, तो मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम कै को इस तरह से लिख सकते हैं, कै हलंत प्लस ए लिख सकते हैं। कोई भी व्यंजन लिख रहा हो उसके लास्ट में हम ए की मात्रा जोड़ देते हैं। ठीक है, ए वर्ण उसमें जोड़ देते हैं, ए की मात्रा में ए जोड़ देते हैं। अब देखो, कै की तो कोई इसकी मात्रा तो होती नहीं कोई ए की। आ की अगर मैं मात्रा लगाऊं, का पे ही लगाते हैं का। अगर मैं ये वाली मात्रा लगाऊं तो ये बन जाएगा, 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 और ये वाली मात्रा लगा दूं के पे तो ये बन जाएगा, ये वाली मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा, और अगर ये वाली मात्रा लगाता हूं तो मैं ये बन जाएगा, और अगर ये मात्रा लगाता हूं तो ये। इससे अलग भी और कोई मात्रा बची नहीं। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा था किसका सवाल, हमने जान लेते। अब हम जान लेते हैं व्यंजन। ठीक है, मैंने व्यंजन बताए थे कि कैसे लेकर मैं तक का 25 व्यंजन होते हैं जो वर्गों में विभाजित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वर्गों की संख्या, मतलब अगर वर्ग पूछा जाए तो 5 वर्ग, तो अगर ये पूछा जाए व्यंजनों की संख्या जो वर्गों में विभाजित है तो कितने हो गए, टोटल 25 हो गए। 5 के वर्ग में, 5 छः वर्ग में, 5 टे वर्ग में, 5 ते वर्ग में और 5 पे वर्ग में। ठीक है, इसमें कौन कौन से हुए मैंने लिख रखे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये वे ले वे, ये वे ले वे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। फिर से बता देता हूं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके, 4। कौन कौन से, ये वे ले वे, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। दूसरी चीज है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। से है। मैंने ये बताया था कि ऊष्म व्यंजनों को बोलने में, जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा कि ऊष्मा निकलती है, मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने से ऊष्मा या गर्म वायु बाहर निकलती है। अगर मैं शय बोलूं, शय प्रैक्टिकली समझो, शय
तो गर्म वायु हाथ अपना आगे अड़ा के देखो, श है तो गर्म वायु निकलेगी। फिर मैंने से लगाया से षटकोण, फिर गर्म वायु निकलेगी। फिर मैंने छोटा से लगाया, फिर गर्म वायु निकलेगी। फिर है लगाया है, तो इसमें भी गर्म वायु निकलेगी। तो उस व्यंजन किसे कहा जाता है, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से वायु गर्म वायु बाहर निकलती हो उसे, या फिर सीटी जैसी ध्वनि निकलती हो उसे, उस व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद बता देता हूं मैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, पहला आपका होता है अक्षय, दूसरा आपका होता है त्रय, ठीक है, तीसरा आपका होता है श्रय, ठीक है, और चौथा आपका होता है आईना। ये वाला होता है गैग्याल, जो आपने सुना होगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गए। अब देखो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि इसमें है क्या। अब देखो, अगर मैं इसकी ध्वनि, देखो ध्वनि बहुत पूछी जाती है, ध्वनि इसकी याद रखेंगे। जो इसके वर्ण विच्छेद होंगे वो ये होंगे क प्लस 66 कोण, क हलन प्लस 66 कोण होगा। क्लियर हो गए। अगर मैं इसकी जोड़ूं तो क्या हो जाएगी, तय हलन प्लस र हो जाएगी। दोस्तों मैं इसकी एक और ध्वनि बता देता हूँ, ठीक है, जो आपकी किसी किताबों में नहीं लिखी हुई है, वो भी पढ़ लेंगे आप। दोस्तों वो आपकी अच्छी एडी पूछी जा सकती है। ये होती है च हलन प्लस 6, ठीक है। कौन सी होती है दूसरी ध्वनि इसकी, च हलन प्लस 6। दोस्तों ये आपकी किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, ज्यादातर बस ये 2 ही लिखी हुई है। एक क्या लिखी हुई है, तरह त्रिशूल की वाली लिखी हुई है, हलन प्लस र लिखी हुई है, ठीक है। और अज्ञानी की इसकी क्या लिखी हुई है, जय प्लस सरसराम की। पहले इसकी लिख देता हूँ, जय हलन प्लस अय्या, ये वाला, ठीक है, ये वाला होता है जय हलन प्लस ये, ठीक है। और एक आपकी होगी सरसराम, सरसराम की भी याद रखो, बड़ा शे आता है, शे हलन प्लस रे आता है, शे हलन प्लस रे आता है इसमें, ठीक है। सरसराम की क्या होगी, शे हलन प्लस रे आएगा। क्लियर होगा आपका। फिर से बता देता हूँ, अक्षय की 2 ध्वनि होती है, एक तो किताबों में लिखी हुई है, एक और नहीं लिखी हुई। देखो कैसे, आपने सुना होगा अक्षर, ठीक है, अक्षर, तो अक्षर में ये वाली होगी आपकी, अक्षर के लिए ध्वनि क्या होगी हमारी, क हलन प्लस 66 कोण हो गई। क्लियर होगी। अगर मैं इस अक्षर को, आपने सुना होगा अक्षर भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं होते जैसे तोतले पन्ने से पे बोलते हैं, कुछ वर्ड ऐसे बोलते हैं भी बिल्कुल सही बोलते हैं। जैसे अक्षर को आपने देखा होगा अक्षर बोल रहे हैं, तो अक्षर भी आपका सही होता है, अक्षर भी क्या होता है आपका सही होता है। और अक्षर में देखो ये वाला आया हुआ है च हलन, च का आधे च का मतलब है च हलन प्लस 6 होता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। दूसरा आपके एसआई के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब मैं बता देता हूं नेक्स्ट। दोस्तों हम इसको धीरे धीरे करते जाएंगे। अब देखो मैंने इसको बताया था, जो के वर्ग है, के वर्ग है उसको क्या बोलते हैं हम, के वर्ग को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कंठ्य। क्या बोलते हैं हम, कंठ्य। इस तरह के क्वेश्चन आ जा निम्नलिखित में से कौन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कंठ है। कौन कौन से होगी, के, खे, गे, घे और अड़े, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आपका एक वर्ड छूट गया, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके ये है ना, डे और ढे, डे और ढे, ये वाले, ठीक है, इसके नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये वाले। इनको हम अतिरिक्त व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या नाम होता है इनका, अतिरिक्त व्यंजन भी बोलते हैं हम इसको, अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। फिर से बता देता हूं, इनको क्या बोलता हूं, अतिरिक्त व्यंजन भी बोल देते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोल देते हैं। और जो ये व्यंजन है ये कभी भी, इनसे कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं होगा, ये शब्द के या तो बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूं, जैसे हमने देखा यहाँ पे दृढ़, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कंकड़, कंकड़, तो देखो यहाँ पे वाला है, तो आखिरी में तो आ रही, लेकिन अगर शुरू में आ रही है तो शुरू में तो हमें यही लगाने पड़ेंगे, ठीक है।
समझ में आ गए। तो उत्तक्षिप्त व्यंजन कौन से हो गए, डे और ढे हो गए। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि कंठ है कौन से हो गए, मैं यहाँ से बता देता हूँ कि कंठ है कौन से हो गए। क वर्ग वालों को क्या कहा जाएगा, जो क वर्ग के हो गए उनको क्या कहा जाएगा, क वर्ग के कौन कौन से है, क, ख, गे और घे और अड़े, इसको बोलते हैं कंठ है। ठीक है, कंठ है, कंठ का मतलब होता है, देखो जैसे आपके यहाँ पे है, थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ इस तरह से, आपका एक गला है यहाँ पे, कंठ, कंठ, कंठ माने होता है गला, कंठ माने क्या होता है, गला। तो दोस्तों मैंने अभी बताया, हिंदी प्रैक्टिकली समझो, जो कंठ है गला, मतलब गले के यहाँ से आएगा, देखो यहाँ से जो आपका गले का हिस्सा है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपके दांत हो गए, फिर यहाँ पे फिर आपके हो गए होठ, ठीक है, ओष्ठ हो गए, यहाँ पे आपके दांत हो गए। तो कुछ वर्ड इसमें ऐसे है जो गले से बोले जाएंगे, लेकिन जैसे कंठ है तो कंठ से कै बोल के देखो, कै तो यहाँ लगा, खे यहीं से ही बोला जा रहा है, गे यहाँ से बोला जा रहा है, इसी तरह से घे यहाँ से बोला जा रहा है, डे यहाँ से बोला जा रहा है, मतलब गले से बोले जा रहे। कंठ मान होता है गला, तो ये कहीं से बोले जा रहे, गले से बोले जा रहे। ठीक है, अब देखो ये था हमारे पास, ये था हमारे पास, यहाँ पर आपके होठ हो गए, यहाँ पर आपके दंत हो गए। अब देखो यहाँ पर हमारा कंठ था, फिर हम थोड़े से ऊपर गए, थोड़े से ऊपर जाते ही हमारे यहाँ पर आकर तालव्य है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा तालव्य है, मतलब हम चे को पढ़ो चे। अब जो हमारी जीभ है वो ऊपर टच कर रही, पहले तो बिल्कुल गले हलक से निकल रहा था, गले से निकल रहा था, तो ये तो क्या कहलाए, कंठ है। तो ये 5 वर्ड क्या कहलाए, कंठ है। फिर दूसरा क्या कहलाया, तालव्य, मतलब ये ताल जो हमारा गला है, गले के ऊपर से जब जीभ लगी, जैसे चे, छे, जे, झे और अइया, ये सब किससे है, ये हमारा तालव्य से निकल गए। ठीक है, तीसरा नंबर आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य क्या होगा, जैसे अगर हम टे, टे देखो जो आपके ऊपरले दांत है, दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं, मसूड़े के ऊपर हमारी जीभ लगती है, तब वहां के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। वहां के पार्ट को क्या बोलते हैं, हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो मूर्धन्य क्या होगा, जैसे हमने बोला मूर्धन्य होगा हमारा टे वर्ग, देखो मैं लिख देता हूँ, ये तो है कि के वर्ग के, और इन्हें क्या कहा जाएगा, चे वर्ग वालों को। ऐसा नहीं कि एक को ही, जो चे वर्ग के पांचों का 5 है उन्हें तालव्य कहा जाएगा, जो के वर्ग के है उन्हें सबको कंठ कहा जाएगा, और जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य क्या हो जाएंगे, टे वर्ग के हो जाएंगे आपके, टे वर्ग के। अब आप क्या आगे, ते वर्ग के, ते, ते मतलब जीभ दांतों से बोले जा रहे, जो हमारी जीभ है कहाँ पे लगती है, दांतों पे। बोल के देखो, ते, थे, दे, धे, ने, तो हमारी कहाँ पे लग रही, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, दंत्य बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे हम, दंत्य बोलते हैं, दंत्य। ठीक है, और दंत्य कौन से हो गए, ते वर्ग वालों को दंत्य कहा जाएगा, ते वर्ग वालों को क्या कहा जाएगा, दंत्य। अब दांत के बाद किसका नंबर आएगा, होठ का, तो होठ को बोलते हैं हम ओष्ठ। तो हम किस पा गए, अब ओष्ठ पा गए, तो ओष्ठ्य कहलाएगा, क्या आएगा ये, ओष्ठ्य, क्या कहलाएगा, ओष्ठ्य कहलाएगा। ठीक है, तो ओष्ठ्य क्या हो जाएगा आपका ओष्ठ्य हो जाएगा, मतलब जो मुंह जो होठों से बोला जाएगा, जैसे पे, फे, बे, भे और में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से बता दूं, जो हमारा गला होता है, गले से ऊपर से ही चलो, गले में क्या है, सबसे नीचे के, खे, गे, घे, ढे, यहाँ से बोले जा रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा ऊपर गए, ऊपर आते ही तालव्य हिस्सा आ गया हमारा, तालव्य से कौन से बोले जाएगी, चे, छे, जे, झे, अइया। ठीक है, ये अइया होता है, अणे नहीं होता ये। ठीक है, अणे तो ये चलने वाला होता है। फिर आपका होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य हम यहाँ पे आए, मसूड़े से ऊपरले वाले जो मसूड़े हैं दांत के ऊपर, उससे थोड़ा सा ऊपर, वे क्या कहलाओगे, मूर्धन्य। वो कैसे कहलाओगे, टे, बोल के देखो, टे, ठे, डे, ढे, अड़े। ठीक है, फिर आपका आ गया दंत्य, जो दांतों से बोले जाएंगे, जैसे ते, थे, दे, धे और ने। क्लियर होगा। फिर आपका आ गया ओष्ठ्य, तो जो होठों से बोले जाएंगे, पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, सारे के सारे मेरे होठों से ही बोले जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाओगे, ओष्ठ्य कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आगे का जो पॉइंट है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोलता हूं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि डे कौन से वर्ग का है, डे क्या है, मतलब तालव्य है, कंठव्य है, मूर्धन्य है या दंत्य है,
तो दे क्या है हमारा, दे हमारा तय वर्ग, और तय वर्ग क्या कहलाएगा था हमारा दंत्य। या फिर हम इसके तो दांत के तरह से ही बता सकते हैं, जो दे से ही दांत बनता है दे से ही दंत्य बनता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम अगले पार्ट में करेंगे, और तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मैं आपकी पूरी की पूरी हिंदी इसी पे ही करा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया।